अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आपके लिए गुड न्यूज़ है। जिन उम्मीदवारों ने सीटीटी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था उनका टेस्ट सिलेबस आ गया है। टोटल उसमें जो है ना 100 एमसीक्यूज़ हैं। उसमें जो पार्ट 1 है वो इंग्लिश ग्रामर का है। उसमें टोटल हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ हैं। उसके अलावा बाकी जो 80 नंबर आ गए उनमें हमारे पास एवरीडे साइंस है, जनरल नॉलेज है, पाक स्टडी है, करंट अफेयर है, जीके है। तो ये था इसका सिलेबस। अभी जो है ना मैं आपके साथ वो एमसीक्यूज़, वो जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो आ सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में मैं मज़ीद जो है ना इंग्लिश प्रेपोजिशन और जो ग्रामर है, वो जो कॉर्पोरल और जो है ना टेक्निकल ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके हवाले से मैं आपके साथ जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा जो है ना एवरीडे साइंस है, जीके है, जनरल, और जो है ना हमारे पास पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है। मैं आपके साथ जो एमसीक्यूज़ है वो शेयर करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है ग्रामर यूजेज। सो व्यूअर्स, ये कुछ जुमले हैं वो इस तरह यानी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 इज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू होम। स्टूडेंट्स घर जा रहे हैं। तो इस आवर को छोड़ के अगर हम इस तरह से कहें स्टूडेंट्स आर गोइंग टू होम, तो ये जुमला ग्रामेटिकली गलत है। तो क्यों गलत है? ये ग्रामर का रूल है कि होम से पहले हम कभी भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जुमला गलत होगा। अगर दूसरी बात ये है, अगर हम ये जुमला इस तरीके से कहें स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आवर होम, बच्चे हमारे घर जा रहे हैं। अगर होम से पहले हम कोई डिटरमाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी डिटरमाइन क्या है? जैसे हमारे पास जो वर्ड है हिज है, हर है, आवर है, यूर है, देयर है, इट है। ये जो अल्फाज हैं इनको हम डिटरमाइनर कहते हैं। अगर विवाज होम से पहले ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो हम जो है ना प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। इसी तरह हमारे पास दूसरा जुमला है स्टूडेंट्स आर गोइंग होम, बच्चे घर जा रहे हैं। तो ये जुमला हमारे पास सही है। क्यों? क्योंकि होम से पहले हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया, तो ये जुमला सही है। अगर होम से पहले हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया तो ये जुमला गलत होगा। अगर हमने कोई डिटरमाइनर इस्तेमाल किया जैसे आवर, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आवर होम, अगर डिटरमाइनर से पहले हमने कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया तो अगर उस जुमले में होम भी आ गया तो कोई मसला नहीं है। तीसरा सेंटेंस है वेयर वर यू ऑन ईद, यानी आप ईद पर कहाँ थे। तो ग्रामेटिकली ये जुमला गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रेपोजिशन ऑन है वो गलत इस्तेमाल किया गया है। तो इसका यूज ये है कि ईद से पहले हम प्रेपोजिशन ऑन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, इस तरह के जुमले जो है ना आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर हमारे पास ईद से पहले प्रेपोजिशन ऑन हमने इस्तेमाल किया तो वो जुमला गलत होगा। इसी तरह हमारे पास दो और भी इस तरह के त्यौहार हैं जैसे क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया। उनसे पहले हम प्रेपोजिशन ऑन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम एक सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हम इस ईद के बाद या क्रिसमस के बाद या ईस्टर के बाद जो वर्ड डे है, डे को इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जुमला इस तरीके से होता वेयर वर यू ऑन ईद डे, आप ईद के दिन कहाँ थे, तो ये जुमला सही होता। अगर हम खाली ईद लगाएंगे तो ईद से पहले प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा। तो चलिए अगला जुमला है वेयर वर यू एट ईद, यानी आप ईद पर कहाँ थे। तो ये जुमला सही है। क्यों? क्योंकि ईद से पहले प्रेपोजिशन एट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्टर है, ईद है, क्रिसमस है, इनसे पहले हम प्रेपोजिशन एट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आन को हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे अगर ईद, क्रिसमस, ईस्टर इन अल्फाज के बाद हमने डे इस्तेमाल किया तो प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा। पांचवा जुमला है आलिया इज अ गुड स्टूडेंट, गुड इज अ। अभी इस तरह के जुमले भी आ सकते हैं। आपको जुमले दिए जाएंगे, फिर आपने बताना है कि वो जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है या कोई अल्फाज नाउन के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर। अभी यहाँ पर आलिया हमारे पास एक नॉन है, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, आ हमारे पास एक आर्टिकल है, स्टूडेंट नॉन है। अभी वो पूछ रहा है कि गुड क्या है। गुड इज अ एडजेक्टिव, एडवर्ब, नॉन। तो हमारे पास ऑप्शन ए है। सो व्यूअर्स, एडजेक्टिव हम उसको कहते हैं अगर कोई लफ्ज किसी शख्स या जगह का कोई खूबी या खामी बयान करे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अभी हमारे पास जुमला तो ये है, वैसे आलिया इज अ स्टूडेंट, आलिया एक स्टूडेंट है। अभी हम उसकी एक खूबी बयान कर रहे हैं कि आलिया इज अ गुड स्टूडेंट, आलिया यानी एक अच्छी स्टूडेंट है। तो ये जो गुड है ये जो है ना इस जुमले में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में
मैं इस तरह के बहुत से जुमले आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये जो ग्रामर यूजेज है ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। सिक्स सेंटेंस, दे आर स्टूडेंट्स, नॉन इज यूज्ड एज, यानी वो स्टूडेंट्स है। व्यूअर्स, हमारे पास दो किस्म के जुमले होते हैं। एक वो जुमला होता है जिसमें कोई काम, कोई एक्शन जाहिर होता है। एक वो जुमला होता है जिसमें हम किसी की स्टेटस या कोई हालत बताते हैं, उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट। तो इस जुमले में वो पूछ रहा है, अभी दे हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में वो हमारे पास प्रोनोन है। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करने वाला है। हमेशा जो जुमले के शुरू में जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसी तरह आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन है। तो इस जुमले में वो आपसे पूछ रहा है कि नॉन इज यूज्ड एज, इस जुमले में जो नॉन है वो इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट हमारे पास एक नॉन है, एक नाम है। अभी आपसे पूछ रहा है कि ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन बी है नन, ऑप्शन सी है कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन बन जाएगा वो हमारे पास कम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस जुमले में कोई एक्शन, कोई काम जाहिर नहीं हो रहा है। हम ये बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स है। अभी ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी ये इस तरह का जुमला है, इसमें हम कोई एक्शन, कोई अमल जाहिर कर रहे हैं। अभी ये एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ हम बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट है। इसी तरह ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, हम उसकी स्टेटस बता रहे हैं कि वो एक डॉक्टर है। तो इस जुमले में जो लफ्ज डॉक्टर है उसको कम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी स्टेटस बता रहे हैं। सातवां जुमला है हमारे पास, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अभी व्यूअर्स, देखने में तो ये जुमला बिल्कुल सही है कि आप कहाँ रहते हैं। अभी हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह से आ जाए कि करेक्ट दिस सेंटेंस। अभी वह ज़ाहिर तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये एक सवालिया जुमला है, आप कहाँ रहते हैं। सवालिया जुमले जितने भी होते हैं उनके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो वर्ड की कमी है, जो इस पंक्चुएशन की, वो है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन मार्क की कमी है। इस तरह के व्यूअर्स भी, यानी बहुत से जो जुमले हैं वो इस तरीके से आएंगे जिनमें पंक्चुएशन मार्क नहीं होंगे। आपने उन सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क पुट करना है। इसके बाद है व्यूअर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़रूरी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, आप लोग इसको सही से समझें। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाना होगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास जो वर्ब है वो भी प्लूरल केस में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट हमेशा अपने वर्ब के साथ एग्री करेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे ये जुमला है, आठवां सेंटेंस है हमारे पास, ही प्ले, वो खेलता है। अभी इस तरह के जुमले भी पेपर में आ सकते हैं, फिर आप लोगों ने वो करेक्ट करके यानी लिखने हैं। ही प्ले, वो खेलता है। तो अगर हम ज़रा ये गौर करें, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक जुमला है, हमने पढ़ा था। उसके कुछ रूल इस तरह से हैं कि हम ही, शी, इट और एक नाम के साथ हम एस, ई एस, आई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास सिंगुलर है तो प्ले ये गलत होगा। तो ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लिखेंगे। सिंगुलर हम वर्ब को किस तरह बनाएंगे, एक वर्ब में जब हम एस, ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं तब वो वर्ब जो है ना सिंगुलर बन जाता है। तो ये इस तरह से सही होगा, ही प्लेज, वो खेलता है। तो यहाँ हमने ये जो सब्जेक्ट है ये भी हमने सिंगुलर किया और ये जो वर्ब है ये भी हमने सिंगुलर किया। इसके बाद है व्यूअर्स, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और 90% लोग इसमें गलती करते हैं। तो वो वर्ड्स ये हैं, दी वर्ड्स इट्स एंड इट्स आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ये इट्स अलहदा अल्फाज है और ये जो इट्स है ये दोनों मुख्तलिफ अल्फाज हैं। ये जो आई टी इट और इसके ऊपर ये जो अपोस्ट्राफी है और साथ में एस है, इसका मतलब ये है ये जो है ना इट इज़ है, यानी ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। अभी ये जो वर्ड हमारे पास बनेगा ये इस तरह से बनेगा, इट इज। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इट इज अ चेयर, ये एक चेयर है। तो ये जो इट्स है ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन ये जो इट्स है आई टी एस, तीनों अल्फाबेट्स एक साथ आए, इसका मतलब इस तरह से बन जाता है कि अपने। अभी जैसे ये जुमला है, द डॉग हैज हर्ट इट्स लेग, यानी कुत्ता अपने अपने पाँव को जख्मी कर चुका है। अभी यहाँ पर ये इट्स का मतलब ये है कि वो अपने पाँव को। अभी यहाँ पर हम ये इट्स नहीं लगा, ये इट्स जो है ना शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स 2 o'clock, यानी 2 बजे है।
2 बज गए, इट इज़ 2 o'clock, यानी ये जो इट और इसके साथ ये जो अपोस्ट्राफी एस है ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ की, इट इज़ 2 o'clock। सो व्यूअर्स ये भी याद रखना, ये बहुत ही कॉमन है, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। 10th वन इज ही इज़ अ स्लो ड्राइवर, वो नॉन की मीनिंग में हमेशा इजाफा करता है। इसी तरह जो एडवर्ब है वो जो है ना वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। तो हमारे पास ये जुमला है ही इज़ अ स्लो ड्राइवर। अभी अगर हम ज़रा गौर करें हमारे पास जुमला ये बन जाता है ही इज़ अ ड्राइवर, वो एक ड्राइवर है। अभी यहाँ पर जो नॉन है वो हमारे पास ड्राइवर है। अभी हमने उसकी मीनिंग में इजाफा किया कि वो यानी स्लो ड्राइवर है, तो हमने उस ड्राइवर की एक खामी बता दी, तो यहाँ पर जो स्लो होगा वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर ये इस तरह यानी हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्लो है वो एडजेक्टिव है। अभी हमारे पास लास्ट सेंटेंस है ही ड्राइव स्लोली, वो चलाता है। अगर हम इस स्लोली को ज़रा नहीं लिखे, हम सिंपल इस तरीके से कहें ही ड्राइव्स, वो चलाता है। ही हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट है, प्रोनोन है। ड्राइव, ड्राइव क्या है, एक वर्ब है। वर्ब किस चीज़ को कहते हैं, वर्ब यानी कोई काम का होना या एक्शन या अमल का जाहिर होना, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, सीखना, दौड़ना, ये सारे वर्ब कहलाते हैं। अभी यहाँ पर ये वर्ब है ही ड्राइव्स, चलाना, चलाना भी एक वर्ब है, एक काम है। अभी अगर हम इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा करते हैं, ही ड्राइव स्लोली, यानी वो ऐसा से ड्राइव करता है। तो अभी हमने इस वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया, तो अभी यहाँ पर ये जो स्लोली है इसको हम एडवर्ब कहेंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी इस तरह के जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पिछली वीडियोस में भी मैंने नाउन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, और प्रेपोजिशन वो भी बहुत ही अहम थे, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे हर नई आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।